नहीं मिलती। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक खत लिखा था जस्टिस फायद ईसा को, और उन्होंने अपनी जमात के हवाले से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से अपने जो भी उनके अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जस्टिस फायद ईसा आपने उसको जवाब दे दिया। तो क्या एक साबिक वज़ीर आज़म या कोई भी शहरी जो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं खत लिखेगा? क्या वो आर्मी चीफ को खत लिखेगा? क्यों आप लोगों ने उनको इंसाफ नहीं दिया? वो बुनियादी तौर पे जो आप कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच बनाया है उसके खिलाफ हम लोगों ने ये हाउस किया। आपने देखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो उस कमेटी के रुकन है जिसने बेंच कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फायद ईसा को, और उन्होंने अपने रिजर्वेशन का इजहार किया कि जो बेंच मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनकी अपील सुनने के लिए जो बेंच बनाया गया है, वो बेंच के अंदर जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की प्रोविजंस को पामाल किया गया और साथ उन रवायात को पामाल किया गया जिनकी बुनियाद के ऊपर बेंच बनते हैं, तो उन्होंने अपने उन खदशात रिजर्वेशन को खत की शक्ल में चीफ जस्टिस के सामने रखा। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख्वाजा ने भी एक खत लिखा है और उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के ऊपर जिसने मिलिट्री कोर्ट्स की अपील सुनी है। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बेंचेस की सियासत है उसने ऐसे ऐसे घाव लगाए हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे घाव लगाए हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा समाज है, उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। ये बेंचेस की जो सियासत थी, ये इंसाफ देने के लिए नहीं, ये जो बेंचेस बनाए जाते हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मनपसंद फैसले लेने के लिए बेंचेस बनाए जाते हैं, और यही आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हमें नजर आ रहा है और हम सब लोग अपनी रिजर्वेशन का इजहार करते हैं। बल्कि आप ये देखें कि जब पीडीएम ने कानून साजी की, जस्टिस फायद ईसा पार्लियामेंट के अंदर गए, वो बड़ी जमहूरियत को शाबाश देने पार्लियामेंट के अंदर गए। ये वही पीडीएम थी जिसने वुकला प्रोसीजर वो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। उसके बाद जितना जुल्म वुकला के ऊपर हुआ, जमहूरियत नाम नया जमहूरियत के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको बना के जिन सुप्रीम कोर्ट की रवायात को कमाल करके इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है, उसकी भी मिसाल हमें नहीं मिलती। अभी चंद दिन पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक खत लिखा था जस्टिस फायद ईसा को, और उन्होंने अपनी जमात के हवाले से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से अपने जो भी उनके अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जस्टिस फायद ईसा आपने उसको जवाब दे दिया। तो क्या एक साबिक वजीर आजम या कोई भी शहरी जो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं खत लिखेगा? क्या वो आर्मी चीफ को खत लिखेगा? क्यों आप लोगों ने उनको इंसाफ नहीं दिया? कल जिस तरह खदीजा शाह के साथ हुआ, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जुडिशरी एग्जिस्ट नहीं करती। पहले ये सियासी वर्कर्स और सियासी खवातीन को एक केस के अंदर जमानत मिलती है, दूसरे केस के अंदर, तीसरे केस में, चौथे केस में फिर उनको एनपीओ में डिटेन कर लिया जाता है, और अब उसको कत्ल के मुकदमे के अंदर एक दूसरे प्रोविंस के अंदर लेके जा गए। इसके बाद क्या आपके पास जवाब रह जाता है कि आप इन लोगों के ऊपर काम करें? क्यों चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपने इन इंसानी हकूक की पामालियों का नोटिस नहीं लिया? तो क्या इस तरह आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे कि ये लोग अपने जो है ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सके? क्या सारी सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का और सियासी वर्कर्स को सियासी अमल में हिस्सा लेने का हक हासिल नहीं है? अभी आप भुट्टो केस के द्वारा आपने सुनवाई शुरू की। ये वो भुट्टो केस है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट को 50 साल के बाद आज ख्याल आया कि हमने भुट्टो को इंसाफ देना है। तो हम आपको ये बता दें कि भुट्टो केस के फैसले को तो अवाम ने उसी दिन मुस्तरद कर दिया था। उस दिन भी एक बेंच था, इसी तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवारुल हक ने वो बेंच बनाया था। उसने बेंचों की सियासत की और उसने उन जजेस को पहले रिटायर करवाया जो भुट्टो के हक में फैसला दे रहे थे, और उसके बाद उसने भुट्टो का सियासी और अस्करी कत्ल किया, जिसके बाद पाकिस्तान को आज तक उस सियासी कत्ल का, उस अदालती कत्ल का पाकिस्तान खमियाजा भुगत रहा है। इसी तरह 16 दिसंबर आने वाली है। 16 दिसंबर आप ये जो जर्नैलों की सियासत है पाकिस्तान के अंदर, आपका पाकिस्तान टूट गया था
और आज हम रोते हुए दिल के साथ ये कह रहे हैं कि आज भी ना अदलिया ने कुछ सबक सीखा और ना इन जर्नैलों ने कुछ सबक सीखा। आज भी वही रवैये हैं। अभी कल की बात है कि बलोचिस्तान ये KPK से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो अपनी सियासी जमात के इज्तिमा के लिए पंजाब आना चाहते थे, तो उनको जब रोका गया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पख्तूनिस्तान बना के दिखाएंगे। तो क्या तुम फिर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? हमारा ये सवाल है कि क्या तुम फिर पाकिस्तान को तुमने बांग्लादेश बनाया, इसको तुमने बांग्लादेश बना रहे हो, क्या तुम फिर और पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हो? तो अभी भी शर्म करो, अभी भी कुछ सबक सीखो, कोई जो आपकी तारीख है, स्याह तारीख है, उससे कुछ सबक हासिल करो। कल जी यही बात अब होने लगी है। कल एक और वाकया हुआ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर पता चला, जब डिवीजन बेंच बैठा था, कि एक केस के अंदर बलूचिस्तान कैंट में कोई नोटिस की किसी केस में तामील कराने के लिए गए, तो अदालती एहलकारों को रोक दिया कि आप उधर कैंट में दाखिल नहीं हो सकते। ये कब्जा है आपके मुल्क के ऊपर, ये कब्जा है जिससे आप शहरियों ने और आपने अपनी आखिरी जंग लड़ के इस कब्जे को छुड़वाना है। और जहां तक मिलिट्री कोर्ट का सवाल है, इतना टाइम जाया किया। 1 मिनट की बात है कि मिलिट्री कोर्ट नहीं बन सकती, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और हमेशा जो भी हमारे जमहूरियत पसंद तबकात है, बार एसोसिएशन है, उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो अगर आपने फिर यही कुछ करना है तो फिर GSQ में जाके सीधे अदालतें लगा लें। फिर क्या मिलिट्री कोर्ट्स फिर जाए, फिर उधर ही जाके अदालतें लगाएं और GSQ इंसाफ दे लोगों को। अफसोस होता है ये सारी चीजें देख के। और आखिर में मैं जस्टिस फाइज ईसा जैसे कहूंगी कि आज फिर एक तारीख दोहराई जा रही है। जो भुट्टो वाली तारीख थी ना, अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो जो आपके पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, आप उनको इंसाफ देके तारीख तब्दील करें। आप भुट्टो के फैसले को, अब आपने क्या उसको इंसाफ देना है भुट्टो को, वो भुट्टो को नहीं पूरी कौम को के साथ बेइंसाफी की गई। और आज आप फिर वह तारीख दोहरा रहे हैं कि उसी तरह आप साबिक वज़ीर आज़म का खुफिया ट्रायल कर रहे हैं। जिस तरह भुट्टो को जब उसने कहा कि मैंने बात करनी है तो अदालती कमरे ये हाई कोर्ट को बंद कर दिया गया था, किसी को भुट्टो की बात नहीं सुनने दी गई थी। आज वही आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। आज उसको भी उसी तरह आप चाहते हैं कि उसका ट्रायल कोई ना देखे और उसको खुफिया अदालत के अंदर उसी तरह तारीख पर नजर डालें। जब भुट्टो के खिलाफ आपने गवाह क्रिएट किए और आपने क्या वो था मसूद खान जो इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह था, आपने उसको 2 बार अगवा किया। अगवा करने के बाद उसको भुट्टो के खिलाफ गवाह के तौर पे पेश किया। इसी तरह आज आजम खान भी गायब रहा था। आपको याद होगा कि वो भी आजम खान को गायब किया गया और फिर आज के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरह की गवाहियां तराशी गई। और भुट्टो ने, आपको याद है क्या कहा था? जस्टिस फाइज ईसा और तमाम अदलिया के जजेस को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भुट्टो इस हाई कोर्ट में अपने प्रोसीडिंग्स के बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था नो कोर्ट, भुट्टो ने कहा था नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। और हमें दिल खून के आंसू रोता है, मुझे आज भुट्टो याद आ रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है जो कहता था नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। तो क्या आप लोग, ये जुडिशरी ये चाहती है कि कल इमरान खान ये कहे नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस? और इस तारीख को बचा लो, अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को बचा लो। बहुत शुक्रिया।